दोस्तों नमस्कार। हम लोग पिछले एक वीडियो में बात कर रहे थे कि जो हमारी उम्र है वो दो तरीके से नापी जाती है। एक को हम कहते हैं जो बायोलॉजिकल एज है और दूसरे को हम कहते हैं मेंटल एज। तो बायोलॉजिकल एज में जो हमारा शरीर है वो प्रकृति के हिसाब से छोटे से बड़ा होता है और वृद्धावस्था तक जाता है। जो मेंटल एज है वो हमारी अवेयरनेस पे डिपेंड करती है कि हम कितने सजग हैं, हम अपने अंदर कितने सजगता से काम करते हैं। तो योग में इसी सजगता को बढ़ाने के लिए या अपनी चेतना से जुड़ाव महसूस करने के लिए अलग अलग प्रयोग बताए गए हैं और उन्हीं प्रयोगों में उनने हमारे शरीर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। जैसे जो हम जब डॉक्टरी पढ़ते हैं तो उसमें हमारे शरीर के विभिन्न अवयवों के बारे में बात होती है, विभिन्न अंगों के बारे में बात होती है। उसी तरह योग में शरीर की जो सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं, जो सूक्ष्म तत्व, जो ढांचा है, उसकी बात होती है। तो पिछले वीडियो में हमने 7 शरीरों की बात की थी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे शरीर में कितने चक्र हैं, चक्र कैसे काम करते हैं और इसका उपयोग क्या है। तो जैसे हम सब जानते हैं, कोई भी चीज़ को अगर गति देना है तो उसको हमें एनर्जी देना पड़ती है, उसको ताकत देना पड़ती है और उसी से वो चलता है। जैसे बिजली का कोई भी उपकरण है तो वो बिजली से ही चलता है और उसको हम किलोवाट में नापते हैं। इसी तरह जो हमारा शरीर है वो भी बिजली से ही चलता है और उसको हम कैलोरी में नापते हैं। तो जो हम भोजन करते हैं वो भोजन जब कार्बन में बदलता है तो वो हमारे सेल में जाता है और हमारे सेल में, हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है जिसको माइक्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन उसके साथ प्रतिक्रिया करती है और वहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसी ऊर्जा का जो निर्माण होता है, इसको पूरे शरीर में संचालित करने के लिए, ऊर्जा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे शरीर में एक नाड़ियों का सूक्ष्म तंत्र बनाया गया है। जैसे हम अपने घर में या कारखाने में बिजली पहुंचाने के लिए वायर का उपयोग करते हैं, एक जगह से वायर के द्वारा दूसरी जगह बिजली जाती है, इसी तरह हमारे शरीर में ये बिजली जाती है। और योग में योगी कहते हैं कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। इन नाड़ियों के थ्रू ही ये जो ऊर्जा है वो पूरे शरीर को मिलती है। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो मुख्य हिस्सा है और उसमें 2 मुख्य नाड़ियाँ हैं। एक को हम कहते हैं पिंगला और दूसरे को कहते हैं इड़ा, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। और इसके बीच में एक तीसरी नाड़ी होती है सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी ज़्यादातर लोगों में सुषुप्तावस्था में होती है, लेकिन जब वो ध्यान करते हैं या यौगिक क्रियाएं करते हैं तो वो उस नाड़ी के ऊपर काम करते हैं और उसको जागृत करते हैं। तो ये जो शरीर में जब ये नाड़ियां काम करती हैं तो इसी शरीर में 7 चक्र हैं। ये चक्र, ये जो 72,000 नाड़ियां हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं। जैसे बिजली के फ्यूज होते हैं उसी तरह के ये चक्र होते हैं। तो सबसे जो नीचे स्थिर नाड़ी जो चक्र है हमारा, उसको हम कहते हैं मूलाधार चक्र। ये चक्र जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंत में पेल्विस में होता है और इसमें जीवन शक्ति, सुरक्षा, स्थिरता हमें प्राप्त होती है। दूसरा चक्र होता है उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र, जो सामान्यतः हमारी नाड़ी के ऊपर होता है। ये रचनात्मकता, आनंद और भावनाओं का केंद्र होता है। इसके ऊपर होता है मणिपुर चक्र, जो नाभि के ऊपर होता है। ये शक्ति, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान का चक्र होता है। इसी को हम गट फीलिंग भी कहते हैं। अगला जो चक्र होता है वो है अनाहत चक्र। ये हमारे हृदय के आसपास होता है। इसमें प्रेम, करुणा और भावनाओं का संतुलन होता है।
इसके ऊपर जो चक्र होता है उसको कहते हैं हम विशुद्धि चक्र। ये हमारे कंठ में होता है, गले में, जिससे हम जो बातचीत करते हैं, जो अभिव्यक्ति देते हैं, हम जो बोलते हैं, वो सब इस चक्र के थ्रू ही संभव हो पाता है। अगला चक्र है आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र को हम तीसरी आंख भी कहते हैं, जो हमारी दोनों भुजाओं के मध्य में है। इससे अंतर्ज्ञान, ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त होती है और हम अपनी चेतना के प्रति ज़्यादा सचेत होते हैं। और अंत में होता है सहस्त्राधार, जो हमारे मस्तिष्क के ठीक बीच में होता है और हम प्रकृति के साथ जो जुड़ते हैं वो इसी चक्र से जुड़ते हैं, और इसीलिए इसको सहस्त्राधार चक्र यानी 1000 कमलों की पंखुड़ियों वाला चक्र कहा गया है। तो Don't forget to like and subscribe.